हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे आधे व्यंजन। तो बच्चों, हम स्वर और व्यंजन तो सीख चुके हैं। ये है स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये स्वर है अ से अह। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि स्वर बोलने के लिए हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वर स्वतंत्र है। और ये है व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ। ये क से ज्ञ व्यंजन है। व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वर के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क। अब बच्चों, हम ज़रा ज़ोर से बोलेंगे क, तो पीछे क्या सुनाई दे रहा है? अ। इसका मतलब ये क आधा है। अब मैं यहाँ लिखूँगी क जमा अ, तो बनेगा क। इसका मतलब ये क आधा है। तो आधे व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी लाइन लगाई जाती है, उसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वो व्यंजन आधा है। यहाँ क में अ मिलाने पर बनता है क। ऐसे ही ये ख। अब ख में अ मिलाने पर बनता है ख। ये सिर्फ है क, उसमें अ मिलाएंगे तो बनेगा क। यह है ख। ख में अ मिलाने पर बनता है ख। ऐसे ही बच्चों, ये है हलंत वाला ग, मतलब आधा ग। उसमें अ मिलाने पर बनेगा ग। क जमा अ तो बनता है क। अब इसमें से हम अ निकाल देंगे। ख जमा अ तो बनता है ख। इसमें से हम अ निकाल देंगे। ग जमा अ तो बनता है ग। यहाँ से हम अ निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा? क। इसका मतलब ये क आधा है। ख आधा है। अ निकल जाने पर व्यंजन आधा हो जाएगा। तो आधे व्यंजन किस तरह लिखे जाते हैं, तो मैं आपको लिखकर बताती हूँ बच्चों। यहाँ पर लिखा है क, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, एक छोटी सी तिरछी लाइन है। इसका मतलब क आधा है। तो आधा क कैसे लिखेंगे? इस तरीके से इसे यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, पूरा गोल नहीं करेंगे। ये हो गया आधा क। आधा क वाला वर्ड है पक्का। पक्के में ये क आधा इस तरह लिखेंगे। ये वर्ड बन गया पक्का। पक्का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। उसे गुजराती में बोलेंगे मजबूत। बच्चों, ये हलंत वाला ख है, आधा ख है। तो आधा ख किस तरह लिखेंगे? बस इतना लाकर छोड़ देंगे। खड़ी पाई वाले व्यंजन में उनकी पाई हटा दी जाती है तो वो आधे व्यंजन बन जाता है। तो ये ख खड़ी पाई वाला व्यंजन है, तो उसकी पाई नहीं बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया आधा ख। आधा ख से वर्ड बनेगा सख्त। सख्त मतलब स्ट्रिक्ट। से गुजराती में बोलेंगे कड़क। अब ये है बच्चों ग। आधा ग इस तरह लिखा जाएगा, स्टैंडिंग लाइन हट जाएगी। ग से बनेगा शब्द मग्न। मग्न मतलब एनग्रोस्ड। से गुजराती में बोलेंगे तल्लीन। ये है घ। ये हो गया आधा घ। स्टैंडिंग लाइन हट जाएगी, से वर्ड बनेगा
विघ्न। विघ्न मतलब डिस्टर्बेंस। से गुजराती में बोलेंगे खलेल। अब बच्चों ये है च, तो आधा च किस तरह लिखेंगे? ऐसे। ये हो गया आधा च, उसकी स्टैंडिंग लाइन हट जाएगी, उससे शब्द बनेगा बच्चा। बच्चा मीन्स चाइल्ड, से गुजराती में बोलेंगे बाળક। अब बच्चों ये है छ। अब छ गोलाई वाला व्यंजन है, तो उसके नीचे हलन लगा दिया जाएगा, इसका मतलब छ आधा है। यह है ज, खड़ी पाई वाला व्यंजन, तो से आधा कैसे लिखेंगे? इस तरह, उसकी खड़ी पाई हट जाएगी, स्टैंडिंग लाइन हट जाएगी, ये हो गया आधा ज। ज से वर्ड बनेगा लज्जा। लज्जा मीन्स शेम, गुजराती में बोलेंगे शर्म। इसी तरह बच्चों ये है आधा ज हलंत वाला, इस तरह लिखेंगे। निय, इस तरह लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन हट जाएगी। यह है ट, गोलाई वाला व्यंजन है, तो इसके नीचे हलंत आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा ट। ठ के नीचे हलंत आ जाएगा, ये हो जाएगा आधा ठ। ड के नीचे हलंत आ जाएगा, ये हो जाएगा आधा ड। ये है ढ, ये हो गया आधा ढ, उसके नीचे हलंत लगाने से। ये है अण, ये हो गया आधा अण। त किस तरह लिखेंगे? ऐसे, इसकी स्टैंडिंग लाइन हट जाएगी, ये हो गया आधा त। थ यूँ लिखेंगे, इसकी स्टैंडिंग लाइन हट जाएगी, आधा थ। द, तो द के नीचे हलंत लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आधा द। ध, तो इस तरह लिखेंगे ध, स्टैंडिंग लाइन हट जाएगी, ये है आधा न। इस तरह लिखेंगे आधा प, और आधा फ लिखने के लिए से यहाँ पर लाकर छोड़ देना है, पूरा गोल नहीं करना है। ये हो गया आधा फ। ये हो गया आधा ब, ये हो गया आधा भ, ये हो गया आधा म, ये हो गया आधा य, और र लिखेंगे हलंत वाला। र दो प्रकार से प्रयोग में आता है, एक तो रेफ की मात्रा और एक पदेन की मात्रा। जो मैंने आपको आगे वीडियो में सिखाया हुआ है, र का प्रयोग रेफ की मात्रा और र प्रदेन की मात्रा। ल आधा इस तरह से लिखेंगे, व आधा इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया श, ये हो गया श, ये हो गया आधा स, और ह लिख के नीचे हलंत लगा देंगे, ये हो गया ह। तो बच्चों आपको समझ में आया आधे व्यंजन किसे बोलते हैं और कैसे लिखे जाते हैं? थैंक यू।